गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड। आज की ऑनलाइन क्लास में अपन कंटिन्यू रखते हुए आज अपन देखते हैं हाइड्रोक्सी एसिड, और वहां पर अपन देखेंगे कि जो हाइड्रोक्सी एसिड में कल अपन ने देखा था कि ये जो एसिड होता है उसमें दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक COH फंक्शनल ग्रुप और एक OH फंक्शनल ग्रुप। कल की ऑनलाइन क्लास में अपन ने वो सारी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी जो हाइड्रोक्सी अम्ल के OH समूह के द्वारा दी जाती है। जिस तरीके से अपन ने जो OH समूह की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन सभी का अपन ने स्टडी की थी। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें अपन देखते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कि जो हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं उनका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किस तरीके की रिएक्शंस देते हैं, वो आज की ऑनलाइन क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अपन देखते हैं साल्ट फॉर्मेशन। तो अपन जानते हैं कि जो हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक समूह होता है, और कार्बोक्सिलिक समूह है वो एक एसिडिक समूह है, और जब अपन उसकी रिएक्शन क्षारों के साथ में करवाते हैं तो अपन जानते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके साल्ट फॉर्मेशन करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये एक वेल नोन रिएक्शन है। कई दिनों से आप पढ़ते आ रहे हो कि जब भी अम्ल और क्षार की रिएक्शन होती है तो वहां पर लवण का निर्माण, लवण और H2O बनते हैं, साल्ट और H2O फॉर्मेशन होता है। ओके, यहां पर जो साल्ट फॉर्मेशन है उसके अंदर आपने देखा कि इसके अंदर भी कार्बोक्सिलिक है, वो एक एसिडिक समूह है, तो ये भी क्या करेगा, साल्ट फॉर्मेशन होगा। तो इसकी रिएक्शन को अपन ऐसे लिखेंगे RCHOH प्लस COOH प्लस NaOH, इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर RCHOH CO माइनस Na प्लस H2, तो यहां पर जैसे सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। यदि अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पर पोटेशियम लवण का निर्माण होता है। यहां पर जैसे आप देख रहे हो कि सोडियम साल्ट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन। ये दूसरी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर के फॉर्मेशन में अपन देखेंगे कि जैसे एस्टरिफिकेशन, ये भी एक वेल नोन रिएक्शन है। सभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी जानते हैं एस्टरिफिकेशन क्या होता है। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन अभिक्रिया अपन एल्कोहलों के साथ एसिडिक मीडियम में करते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को अपन एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो यहां पर जो आप रिएक्शन पढ़ने जा रहे हो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, वो भी एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो हाइड्रोक्सी अम्ल है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होता ही होता है, और यदि इसकी रिएक्शन अपन एल्कोहलिक ग्रुप से करवा दें एसिड की प्रेजेंस में तो यहां पर भी क्या होगा, एसिड का फॉर्मेशन हो, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो यहां पर देखेंगे RCHOH COOH प्लस यहां पर अपन एथेनॉल, और एथेनॉल का एसिडिक मीडियम में अपन रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर आता है RCHOH COOC2H5 प्लस H2O। ठीक है, तो यहां पर ये एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो यहां पर जो हाइड्रोक्सी अम्ल है उसका COH ग्रुप और इसका OH ग्रुप मिलकर के यहां पर ये COR ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर एस्टर का फॉर्मेशन। इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है C, वहां पर है वो है फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। फॉर्मेशन ऑफ एमाइड में अपन देखेंगे कि
यहाँ पर CHOH COOH प्लस अमोनिया, अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोक्सी अम्ल की अमोनिया के साथ में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर RCHOH CONH4 प्लस अमोनियम आयन बनता है। हाइड्रोक्सी अम्ल का अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर यदि अपन इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से H2O निकलता है और बन जाता है RCHOH CONH2। तो यहाँ पर इस तरीके से एमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो आप जो हाइड्रोक्सी अम्ल है उसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें आप इस तरीके से इस रिएक्शन के द्वारा अपन एमाइड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डी, और यहां पर है एसिल हैलाइड फॉर्मेशन। एसिल हैलाइड फॉर्मेशन के अंदर यहां पर अपन देखेंगे कि जो हाइड्रोक्सी अम्ल है RCHOH COOH, इसकी रिएक्शन अपन या तो PCl5 के साथ में या SOCl2 इनकी प्रेजेंस में करवाते हैं। तो यहाँ पर CHOH समूह है, उन दोनों का ही कार्बोक्सिलिक समूह के OH समूह का और जो एल्कोहलिक समूह है उसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो Cl के द्वारा हो जाता है। और उसके बाद में यदि अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो HOH, तो उस कंडीशन में अपने को यहाँ पर हेलो एसिड्स प्राप्त होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आपने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक समूह की रिएक्शन है उनके द्वारा अपन साल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एमाइड बना सकते हैं, और इस तरीके से आप एसिल जो हाइड्रोक्सी समूह है उसको अपन हेलो समूह के द्वारा उसको अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं जो हाइड्रोक्सी एसिड है वो हाइड्रोक्सी एसिड के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यदि अपन हाइड्रोक्सी एसिड को उच्च ताप के ऊपर गर्म करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से वो यहाँ पर रिएक्शन करके और किस तरीके के कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हाइड्रोक्सी एसिड है वो कई टाइप के हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड और गामा हाइड्रोक्सी एसिड। तो अल्फा, बीटा और गामा हाइड्रोक्सी एसिड के ऊपर जो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा, और इनका टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस से इनके द्वारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो अपन वन बाय वन करके देखते हैं कि अल्फा हेलो एसिड को यदि अपन गर्म करते हैं तो क्या बनता है बीटा से और गामा से। तो देखिए आप सब, तो अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में देखिए यहां पर ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है RCHCOOH और O और H। ठीक है, आप देख रहे हो ये तो COH समूह है और इस COH समूह से अल्फा कार्बन ये है और अल्फा कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है। तो अल्फा कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अब
इसके दो अणु आपस में रिएक्शन करेंगे, तो एक का COH और दूसरे का OH, तो यहां पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं HOCHR, और यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH। तो इसका COH समूह, इसका OH समूह, इसका OH समूह, इसका COH समूह, ये आपस में टेम्परेचर के इफेक्ट से या आपस में रिएक्शन करके यहां पर H2O और यहां पर H2O, तो यहां पर दो मॉलिक्यूल्स हैं, H2O का एलिमिनेशन होता है, तो यहां पर बनेगा R CH C डबल बॉन्ड O O CH R, और यहां पर O CO, ये O और O के बाद में ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, और ये इस तरीके से। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं लैक्टाइड, ये लैक्टाइड है। ठीक, तो यहां पर यदि ग्लाइकोलिक अम्ल हो तो ग्लाइकोटाइड, इस तरीके से यहां पर आप देख रहे हो कि अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल के टू मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा कंडेंस्ड होकर के लैक्टाइड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ताप का प्रभाव है, जिसके द्वारा लैक्टाइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां पर आप लैक्टिक एसिड इसका एग्जांपल ले सकते हैं। यदि आप R की जगह क्या लगा दें CH3, तो ये क्या हो जाएगा लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड से भी अपने को लैक्टिटाइड प्राप्त होता है। ठीक है, और जनरली अपन वैसे बात करें तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड से लैक्टाइड प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड पर ताप का प्रभाव। दूसरा अपन लेते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में आप देखिए जैसे R और यहां पर क्या है CHOOH और यहां पर CHH और ये COOH, अल्फा और बीटा। यहां पर आप देख रहे हो कि बीटा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी समूह है और बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी समूह है, तो इसको अपन बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। और जब इसको अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये इस तरीके से यहाँ पर इसमें से H2O है उसका एलिमिनेशन होता है, क्योंकि आप ये जानते हो कि COOH समूह के माइनस आई इफेक्ट के कारण से, है ना, यहाँ पर कार्बोनिल समूह है तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट होगा, और माइनस आई इफेक्ट के कारण से ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का होगा। एसिडिक नेचर का होगा तो यहाँ से ये आसानी से H+ के रूप में, और यहाँ से फिर H2O का एलिमिनेशन होता है, तो यहाँ पर R ये CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बनते हैं यदि अपन बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को गर्म करते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं गामा हाइड्रोक्सी एसिड। गामा हाइड्रोक्सी एसिड में जो हाइड्रोक्सी समूह है वो गामा पोजीशन के ऊपर होगा, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं R CH OH CH2 CH2
अल्फा बीटा गामा COOH और इसको अपन गर्म करते हैं। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक समूह और OH समूह आपस में रिएक्शन करके साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। और जो साइक्लिक एस्टर बनेगा, यहां पर देखो, यहां से भी अपन कर सकते थे कि ये COH समूह और ये OH है, ये यहां पर साइक्लिक एस्टर बना सकते थे ऐसे RCH और यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर O ऐसे। यदि इसका OH है ना और इसका H एलिमिनेशन होकर के यहां पर यदि एस्टर बनता, साइक्लिक एस्टर बनता, वो बन तो जाता, परंतु ये आप देख रहे हो कि ये 4 मेंबर्ड है और 4 मेंबर्ड होता है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने के कारण से यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बने और या फिर ये इस तरीके से 4 मेंबर्ड बने। तो चूंकि 4 मेंबर्ड है वो काफी अनस्टेबल होता है, तो इस कारण से ये वापस टूट जाता है और फिर अल्टीमेटली अपने को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां परंतु ये जो इस तरीके की जो पोजीशन है वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में यहाँ OH और H मतलब H2O के एलिमिनेशन से जो लैक्टोन बनेगा, गामा लैक्टोन बनेगा, वो 5 मेंबर्ड होगा और 5 मेंबर्ड जो साइक्लिक स्ट्रक्चर से है वो मतलब स्टेबल होती है, उसका डिसोसिएशन नहीं होता है और वो स्टेबल होने के कारण से आप यहाँ पर देखोगे कि गामा लैक्टोन बनता है और गामा लैक्टोन इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये O के साथ में यहाँ पर CHR और यहाँ पर देखते हैं CH2 और यहाँ पर CH2। ठीक है, ये CHR, तो ये CHR यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ से O और यहाँ से OH, तो ये ऑक्सीजन है, ये इस C डबल बॉन्ड O से जुड़ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O से, फिर C डबल बॉन्ड O किससे है, CH2, तो यहाँ पर CH2, फिर ये CH2 किससे है, CH से, तो ये CHR और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो COO मतलब ये एस्टर ग्रुप है और चूंकि ये क्या है, साइक्लिक एस्टर है, तो जो भी साइक्लिक एस्टर होते हैं उनको अपन लैक्टोन कहते हैं और चूंकि ये गामा हाइड्रोक्सी एसिड से प्राप्त हुआ है तो इसको अपन गामा लैक्टोन कहते हैं। तो यहां पर गामा लैक्टोन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, गामा हाइड्रोक्सी एसिड, इनके ऊपर ताप का क्या प्रभाव होता है ये आपने देखा और ये एक एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें क्योंकि ताप का प्रभाव खूब आता है एग्जाम में, तो ये यहाँ पर है। उसके बाद में यदि अपन डेल हाइड्रोक्सी एसिड की बात करें, डेल का मतलब ये OH यहाँ पर और जोड़ दें, एक कार्बन और बढ़ा दें, तो जैसे यहाँ पर गामा लैक्टोन बना है उसी तरीके से गामा डेल लैक्टोन भी बनता है और जो डेल लैक्टोन होगा वो कैसा होगा, 6 मेंबर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन डेल लैक्टोन है उसके द्वारा भी अपन जो डेल हाइड्रोक्सी एसिड है उसको गर्म करके भी अपन डेल लैक्टोन को सिंथेसिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो हाइड्रोक्सी एसिड है वो आपके कंप्लीट हो गया। इसमें आपने पढ़ा है कि अल्फा और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कल आपने देखा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिर देखा केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी में हाइड्रोक्सी समूह की रिएक्शन और कार्बोक्सिलिक समूह की रिएक्शन आज पढ़ी है और उसके बाद में टेम्परेचर ऑफ इफेक्ट। तो इस तरीके से आप हाइड्रोक्सी एसिड को कंप्लीटली इसको अपन कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, बाकी अपन आगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे लैक्टिक एसिड के और इस तरीके से जो आगे की नेक्स्ट क्लास में होंगे। थैंक यू।